हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंक्सियान फॉरएवर लव। तो आज मैं हॉट बॉस का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही हो एंड ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा एंड ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड एक और बार फिर से कहूँगी, अगर आप मेरे आप लोगों की स्टोरी एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान जिसके सामने अचानक से एक घोस्ट अपीयर होता है जिसे देखकर जान जो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। एंड जो आवाज़ ईबो भी सुन लेता है एंड वो भाग कर जान के पास आता है एंड देखता है जान जो अनकॉन्शियस ज़मीन पे पड़ा हुआ था। एंड ये देखकर ईबो जो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो जान के पास जाता है एंड वो जान को सेक करते हुए बोलता है, जान जान प्लीज़ बैकअप, क्या हुआ है तुम्हें? जान मुझे बताओ क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? प्लीज़ जान बैकअप। लेकिन जान जो होश में आ ही नहीं रहा था। एंड ये देखकर ईबो जो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है वो जान को अपनी लैब में कैरी कर वहाँ से ले जाता है अपनी कार के पास। एंड वो अपनी कार में जान को बिठाता है एंड अपने फ़ोन पे वहाँ पे पास की कोई हॉस्पिटल की लोकेशन देखता है तो उसे एक हॉस्पिटल मिल जाता है। एंड ईबो जो ड्राइव कर थोड़ी ही देर में उस हॉस्पिटल से पहुंच जाता है एंड जान को वापस अपनी लैब में कैरी करता है। एंड वो हॉस्पिटल में अंदर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए अंदर जाता है। तब भी एक नर्स जो ईबो को रोक लेती है एंड बोलती है, सर प्लीज़ यहाँ चिल्लाइए मत, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे चिल्लाना अलाउड नहीं है। एंड ईबो जो बोलता है, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, इसे क्या हुआ है, जल्दी से चेक करवाओ। एंड जब नर्स जान को देखती है तो वो ईबो को एक रूम में लेकर जाती है और उसे बेड पे लिटाने को बोलती है एंड बोलती है, सर आप प्लीज़ यहाँ वेट कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। एंड वो नर्स 2 मिनट बाद को लेकर वहाँ रूम पर आती है एंड वो डॉक्टर जब रूम में एंटर करता है वो जान को देखता है तो बोलता है, ओ माय गॉड, ये लड़का फिर से यहाँ आ गया। मुझे लगा था इतना लंबा टाइम हो गया है, ये ठीक हो गया होगा, लेकिन ये फिर से यहाँ आ गया है। इसका ये सब कब तक चलने वाला है? एंड ईबो ये सुनकर पूछता है, मतलब ये डॉक्टर कोई और नहीं नी मिंगजे थे। एंड ईबो जब उनसे पूछता है, क्या आप जान को जानते हैं? एंड ये सुनकर नी मिंगजे जो थोड़ा सोचते हैं कि क्या जान ने ईबो को बताया होगा उसके बारे में सब कुछ। लेकिन नी मिंगजे जो बोलते हैं, नहीं ये बस मेरे भाई का फ्रेंड है तो मैं अक्सर इससे मिलता रहता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। एंड ये सुनकर ईबो जो बोलता है, अच्छा मुझे लगा आप इन्हें थोड़े पेशेंट टाइप से जानते हैं। एंड लेकिन तभी एक पर्सन जो उस डोर को ओपन कर जल्दी से उस रूम में अंदर आता है एंड जान को सेक करते हुए बोलता है, जान जान तुम फिर से नहीं। एंड वो निमिंगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, कगा ये फिर से इसे चेक किया आपने, ये ठीक है ना? एंड गाइस ये नीहू संग था। एंड जब ईबो जान को लेकर हॉस्पिटल में आया था उसी टाइम पे वो न्यू सांग निमिंगजी के लिए टिफ़िन लेकर आया था तो उसने उसे देख लिया था। एंड ईबो न्यू सांग को देखकर थोड़ा सा जलेस होता है एंड पूछता है कि तुम कौन हो? एंड निमिंगजी बताते हैं कि ये मेरा भाई है एंड मैं अभी इसी के बारे में बात कर रहा था। एंड सुनकर ईबो जो उन दोनों को हैंड शेक करता है एंड नीमिंगजे जो जान को चेक करते हैं और कहते हैं ये ठीक है, बस थोड़ी देर में उसमें आ जाएगा, डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहकर नीमिंगजे वहाँ से चले जाते हैं। नीहू सांग जो वहीं पे बैठा हुआ था एंड वो जान का ख्याल रख रहा था। एंड ये देखकर ईबो को थोड़ा जलेसी तो लग रही थी पर वो कुछ कर नहीं सकता था। एंड लगभग 2 घंटे बाद जान जो होश में आ गया था एंड उसे देखकर नीहू सांग जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था एंड उसने एक्साइटमेंट में
जान को हक कर लिया था एंड वो काफ़ी ज़ोर से झूमे जा रहा था, बोला था तुम होश में आ गए, मैं तो इस बार डर गया था, तुम इससे ज़्यादा मतलब इतने लंबे टाइम के लिए कभी भी अनकॉन्शियस नहीं हुए, तुम ठीक हो ना। एंड ये देखकर ईवो, जिसका गुस्सा तो सच में 7वें आसमान पे था, और जेलसी उसका तो कुछ पूछो ही मत। एंड ईवो जो उन दोनों के पास आता है, न्यू सांग को जान से अलग करते हुए बोलता है, मिस्टर न्यू सांग, वो मेरा सेक्रेटरी है तो मुझे उससे पहले पूछना चाहिए वो ठीक है या नहीं, तो प्लीज़ आप थोड़ा दूर हटेंगे। एंड वो जाकर वहाँ पे ईवो मतलब जान के बेड पे ही वो बैठ जाता है, जान के सर पे हाथ उठाते हुए बोलता है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हुआ था, तुम अचानक से कैसे अनकॉन्शियस हो गए। एंड सुनकर जान जो थोड़ा सा मतलब सोचता है कि वो क्या बताए, एंड वो डिसाइड करता है कि ऐसे नहीं चलने वाला है, उसे ईवो को सच्चाई तो बतानी होगी, फिर चाहे उसका कोई भी डिसीज़न हो, वो उसे जॉब से निकाल दे या जॉब पे रखे, क्योंकि अब ये उससे नहीं हैंडल हो रहा है, क्योंकि अक्सर उसे घोस्ट दिखाई देते हैं उसके ऑफिस में, उसकी कंपनी में, उसके आसपास, तो वो इस सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जान जो बोलता है, मैं ठीक हूँ मिस्टर वांगीबो, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुनकर न्यूसंग जो सोचता है कहीं जान अपने बारे में सब कुछ ईवो को ना बता दे, इसीलिए न्यूसंग जो जान के पास आता है, बोल जान का हाथ पकड़ते बोलता है, जान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम जल्दी आओ। एंड वो जान को खींचते हुए वहाँ से साइड में लेकर जाता है। एंड ये देखकर ईवो जो फिर से जेलस होता है, एंड न्यूसंग जो जान से बोलता है, जान प्लीज़ तुम अपने बॉस को सब कुछ सच मत बता देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझे तो लग रहा है वो तुम्हें जॉब से निकाल देगा, प्लीज़ यार ऐसा कुछ मत करना। लेकिन जान जो बोलता है, न्यूसंग ऐसा कब तक चलने वाला है, मैं अक्सर उनके आसपास घोस्ट देखता हूँ उनकी कंपनी में, मैं इस तरह नहीं कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, फिर चाहे वो मुझे जॉब से निकाल दें या कुछ भी हो, लेकिन मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। ये कहकर जान जो वहाँ से चला जाता है, न्यूसंग जो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, ये नौकरी भी गई इसकी, मुझे लगता है मुझे कोई और ही इसके लिए जॉब ढूंढनी चाहिए, या फिर कोई तंत्र विद्या वाली, तो इसका यहाँ काम भी होता रहेगा। एंड ये सब न्यूसंग बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। एंड जान जो ईवो के पास आता है एंड बोलता है, मिस्टर वांगीबो हमें कहीं चलना है। एंड ये कहकर ईवो जो उस रूम से बाहर निकल जाता है, जान जो उस रूम से बाहर निकल जाता है, ईवो जो जान को फॉलो करता है। जान जाकर ईवो की कार में बैठता है ड्राइविंग सीट पे वो, एंड ईवो भी आकर वहाँ बैठ जाता है। जान जो ड्राइव करने लगता है गैर कुछ कहे, 2-3 घंटे ड्राइव करने के बाद जान एंड ईवो जो एक ब्लेज में पहुँचे थे गांव में, एंड वहाँ पर जान जाने के बाद गाड़ी को रोकता है एंड वो निकल कर एक पुराने घर के अंदर जाता है। एंड ईवो वो भी उसका पीछा कर रहा था। एंड जान जो एक पेंटिंग के पास जाकर रुक जाता है, एंड उसमें 3 लोग थे, एंड उस पर पेंटिंग पे हार चढ़ा हुआ था, एंड वहाँ पे एक दीपक भी जल रहा था। एंड जान जो उन्हें देखते हुए बोलता है, मिस्टर वांग ईवो ये मेरी मॉम है, एंड ये मेरे फादर एंड ये ग्रैंड मदर, मैं जब छोटा था तो मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उन दोनों की डेथ हो गई, लेकिन वहाँ पे एक मिरेकल भी हुआ था, या फिर बोलूँ मुझे एक कर्ज मिल गया था, पता नहीं जो भी था, पर उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए। मैं उस दिन के बाद घोस्ट को देखने लगा था, जिस चीज़ से मैं अक्सर डर जाया करता था। जब मैंने पहली बार एक घोस्ट को देखा था तो मैं लगभग 2 हफ्ते तक बीमार रहा था। मेरी ग्रैंड मदर ने मेरा ख्याल रखा, लेकिन हमारा एक पुराना टेम्पल है, मेरी ग्रैंड मदर हमेशा उसकी पूजा करती थी, एंड उन्होंने मेरी ऐसी कंडीशन देखकर मुझे एक ताबीज़ बना कर दिया। एंड उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक वो ताबीज़ मेरे पास रहेगा मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे कोई भी घोस्ट नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एंड इसी तरीके से मैं अपनी लाइफ को जीता रहा। लेकिन जब मैं असाल का हुआ तो मेरे एक ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, एंड उनकी डेथ के साथ ही उस तावीज़ ने काम करना बंद कर दिया। एंड उसके बाद फिर से मुझे बस डरावने घोस्ट दिखाई देने लगे,
जब तक तावीज़ था मैं घोस्ट को देखता था, उनसे बातें करता था, पर उनका फेस नहीं देख सकता था, जिससे मुझे डर नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद मुझे फिर से घोस्ट दिखाई देने लगे, जिसकी वजह से मेरी लाइफ जो पूरी तरीके से हेल बन चुकी थी। लेकिन उस टाइम नी मिंगजी गग्गा एंड नीहू सांग ने मुझे संभाला एंड इसकी वजह से मेरी बहुत सारी जॉब चली गई। मैं अक्सर जिस प्लेस पे काम करता हूँ मुझे वहाँ घोस्ट दिखाई देते हैं एंड जिससे मैं डर जाता हूँ। एंड मेरा बॉस जो मुझे जॉब से निकाल देते हैं एंड मैं आपकी कंपनी में भी बहुत से घोस्ट को देखता हूँ। एंड मैं खासकर आपके एंड आपके गलगा के साथ एक लेडी एक मैन को देखता हूँ एंड वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाते, वो हमेशा आप दोनों के साथ रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों का आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा अनकंफर्टेबल रहता हूँ क्योंकि मुझे वो घोस्ट दिखाई देते हैं। एंड मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप ये सब जानने के बाद भी मुझे जॉब से निकाल देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ नया नहीं है। पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। जानता हूँ मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, किसी नॉर्मल पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता है। मुझ जैसे पर्सन के साथ रहना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी मिस्टर लैन, मैंने आपसे इतने वक्त तक ये बात छुपा के रखी, लेकिन अब मैं और मैनेज नहीं कर पाऊँगा। एंड इसीलिए आप अगर मुझे अब जॉब से निकालना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। मैं बुरा नहीं मानूँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आपका जो भी डिसीज़न होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड ईवो जो ये सारी बातें बस सुन रहा था चुपचाप, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इस सिचुएशन पे अभी अभी जान ने जो बताया उस पर कैसे रिएक्ट करे। एंड ईवो जो बस चुप था, चुपचाप एकदम खड़ा हुआ था ये देखकर। जान जो ईवो को सेव करता न बोलता है, मिस्टर वांग ईवो आप ठीक है ना, आपको क्या हुआ? एंड ईवो जो होश में आता बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने क्या कहा? तुम घोस्ट को देख सकते हो? जान तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पर्सन घोस्ट को कैसे देख सकता है? हाउ दिस पॉसिबल? ये संभव नहीं है। लेकिन जान जो बोलता है, जानता हूँ मिस्टर वांगीबो आपके लिए शायद नामुमकिन जैसा है, पर मैं इसे रोज़ फेस करता हूँ। हाँ जानता हूँ मैं बहुत अजीब हूँ, प्लीज़ आपका जो भी डिसीज़न है मुझे बता दीजिए। अरे सुनकर ईबो जो जान के पास आता है बोलता है, जान मैं नहीं जानता कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं, या फिर तुम वाकई में घोस्ट को देखती हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, पर मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालना चाहता। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, तुम काफ़ी अच्छे एम्प्लॉय हो। एंड मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा, ये गलत होगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जानबूझ के थोड़ी ना घोस्टों को देखती हो। पर ये थोड़ा अजीब है मेरे लिए, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में। एंड जान जो ये सब